साथियों, भारत बसता है गांव में। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन विलेज से अपना रिलेशन रखती है। आपको ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई मिले जिसका कोई ना कोई लिंक किसी गांव से ना हो। सबकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं, चाहे एक पीढ़ी में या दूसरी में या चौथी पीढ़ी में, किसी में भी। इसका मतलब यह है कि गांव जो है हमारे देश की एक पहचान है और वहां की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, हर किसी का सहयोग करना, हर किसी के काम आना, ये वहां की है सभ्यता और संस्कृति। और यही तो संस्कृति हमारे भारत की है, यही तो है खूबसूरती। आज के टाइम में जो गांव पहले के हुआ करते थे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। कुछ सरकार ने वहां पे डेवलपमेंट खूब सारे किए, बहुत सी सुविधाएं दी और उनका जो स्तर था गांव वालों का बहुत ऊपर उठाया। आज की डेट में हमारे पास भी कॉल आती हैं बड़े बड़े फार्म हाउस की तरफ से। बड़े बड़े फार्मर जो अपने घर बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं गांव में, वो तो बुलाते ही बुलाते हैं, लेकिन साथ में जो विलेज के जितने भी व्यवसाय होते हैं जब उसको शुरू करते हैं लार्ज स्केल पर, तब भी हमारे पास बहुत सी कॉल आती हैं। हर स्टेट में जाते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, साउथ इंडिया में, हर जगह जाते हैं और देखते हैं कि कहां से कहां पहुंच गया हमारे भारत का किसान। ये हमारे गर्व की बात है। आज का वीडियो किसान के जीवन से संबंधित है। कहां कहां पर क्या चीज रखेगा, कहां ट्रैक्टर रखेगा, कहां चारा मशीन होगी, कहां खुद रहेगा, कहां अनाज इकट्ठा करेगा, कहां भूसे का बोंगा बनाएगा और कहां पर वो खुद बैठेगा, ये सब बातें आज के वीडियो में होने वाली हैं। और ये वीडियो आपके लिए खास तरीके से विलेजर्स के लिए, गांव में रहने वाले जितने भी हमारे भाई हैं उनके लिए एक अमृत बनेगा। इसीलिए इस वीडियो को छोड़ना मत, आखिर तक देखना। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि यूनिक टॉपिक पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं, कोई विषय ऐसा नहीं, कोई लाइन ऐसी नहीं जिसको मैं छोड़ देता हूं। यूं तो मैंने पहले भी विलेज के बारे में, इंडियन विलेजेस के बारे में, गांव के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पर आज का वीडियो एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बनने वाला है जिसमें आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ गांव में या किसानों के लिए, खेतों के लिए, फार्मर्स के लिए, चाहे बड़ा फार्मर है या छोटा फार्मर है, सबके काम की चीज़ें आज बताऊंगा। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, गाँव में मकान बनाने का फंडा। मकान का मतलब सिर्फ मकान नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। आइए चलते हैं इस सफर पर। साथियों, गांव वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करते थे, बहुत एडवांस हो गया। वहां पर भी बच्चे, वहां की भी लेडीज, जेंट्स, वहां पर जो है कंप्यूटर का, वहां पर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लोग बहुत सारे। मोबाइल तो सबने ले ही लिया है, मोबाइल के जितने एप्लीकेशन है, कहां से कहां पहुंच गया। आज जो है ग्रामीण इलाका पिछड़ा हुआ नहीं रहा है। कुछ इलाके जहां पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है, हर जगह डेवलप कर जाएगी। साथियों, गांव गांव नहीं रहा। गांव में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जो करोड़ों में ऑपरेट करती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज वहां पर हैं और साथ में डेटा एनालिसिस भी करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जो कि विलेज में ना हो रहा हो। और हाँ, जो विलेज फार्मिंग है ना, वो भी बहुत एडवांस हो गई है, वो पहले वाली नहीं रही। गाँव की इमेज ही पूरी तरह से बदल चुकी है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है गाँव में। पशुपालन एक बहुत पुराना वहां का व्यवसाय रहा है। अपना घर, पशुओं का घर। पशु कहां पाले जाएंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। पशुओं में गाय भैंसें आती हैं, बकरी आती है, मुर्गी आती है, और जितने भी पशु आते हैं वो सबके सब पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। और वास्तुशास्त्र में इनके लिए एक खास दिशा बताई गई है। वहां पर रखेंगे पशु तो बरकत होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साथ साथ आपको भी उसका लाभ मिलेगा जिस पर्पज से आपने पाला हुआ है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, बहुत प्रचार प्रसार है इसका और बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है आजकल शहद का। भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक भी बन गया है शहद का। खूब डेवलपमेंट हो रही है और इसमें बहुत सारे नए नए इसमें भी प्रयोग हो रहे हैं जिससे कि इसका आने वाला फ्यूचर बहुत स्वर्णिम बनने वाला है। इसके अलावा फूलों की खेती, भारत का कोई मुकाबला ही नहीं। बहुत एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से फूल, हर तरह के, बहुत सारी वैरायटी। ठीक है, बाहर से भी आते हैं, लेकिन इंडिया में, भारत में जो फूल पैदा होते हैं वो तरह तरह के, कम से कम 1200 तरह के फूल पैदा होते हैं इंडिया में, जो कि बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं और यहाँ पर भी यूज किए जाते हैं। किसान का बहुत इंटरेस्ट है। अब थोड़ी सी हटके करने लगा खेती।
वो जो ट्रेडिशनल खेती थी जिसमें सीरियल क्रॉप्स हुआ करते थे, धान गेहूं वगैरह की जैसे खेती हुआ करती थी, या जो पल्सेस को दाल बोलते हैं हम, दलहन की खेती हो गई या अनाज की खेती हो गई, उससे भी हट गए। उससे हटकर आगे चले और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई भारतीय किसानों ने। ट्रैक्टर, इसके लिए भी खड़ा होने की एक जगह होनी चाहिए। ट्रैक्टर कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? बहुत पुराने समय से, पिछले कम से कम 40-50 साल से ट्रैक्टर से खेती इंडिया में काफ़ी हो रही है और हर दिन बढ़ रही है। नए नए मॉडल, नई नई कंपनियां इसमें अपना काम कर रही है। ट्रैक्टर कहाँ खड़ा होना चाहिए, इसके बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या बातें करेंगे हम। देखिए, किसान के घर में क्या क्या होता है। दलिए का हारा। दलिए का हारा क्या होता है? पशुओं के लिए एक बड़ा सारा एक बर्तन होता है, मिट्टी का भी होता है, मेटल का भी होता है। उसमें जो है दलिया उबलता रहता है। गाय भैंसों के लिए पशुओं को देना होता है, और जो दुधारू जो पशु होते हैं उनके लिए खास तरीके से, यहाँ तक कि जो और जो पशु हैं उनके लिए भी तैयार की जाती है। और पुराने समय में क्या होता था, जो गांव में हुक्का पिया करते थे उनके लिए भी एक जगह होती थी जहां पर कि उनका जो उपले होते थे वो सुलगा करते थे। और भी फायर यूज करते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए धुआं करते हैं, कई पर्पस होते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर को खड़ा करना, गोबर की खाद कहाँ डाली जाएगी ये बताऊंगा। भूसे का बोंगा कहाँ पर आएगा? बोंगा जिसमें भूसा इकट्ठा करते हैं, कई नाम उसके होते हैं। चारा कुट्टी काटने की मशीन कहाँ पर आएगी? अनाज का संग्रहण भंडारण कहाँ पे करेंगे, ये भी बताऊंगा। आइए चलते हैं। ये देखिए, घर कहाँ बनाएगा किसान? आगे लाइन पर हम सबसे पहले देखिए, जो किसान का घर बनेगा साथियों, ये इसका घर कहाँ बनेगा? ये बनेगा इसका साउथ वेस्ट में, यानी दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा होगा। पहले तो एक चारदीवारी बनाएंगे अपनी। जो चारदीवारी बनेगी, एक चारदीवारी बनती है किसान के लिए। नहीं भी बनाए कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जहां पर रहते हैं, जिस अपने खेत के जिस एरिया में रहते हैं उसी को एक एरिया मान ले, उसके जो है दक्षिण पश्चिम में आपका घर बनेगा किसान का। घर के सभी सिद्धांत जो शहरों के लिए बताए गए हैं वास्तु के, बिल्कुल ट्रू कॉपी, कोई अंतर नहीं, 1% भी कोई अंतर नहीं। बिल्कुल वैसे ही घर बनेंगे जैसे शहरों के लिए बनाए जाते हैं। पशुशाला जो बनेगी पशुओं के लिए साथियों, ये इसकी बनती है नॉर्थ वेस्ट में, जिसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम वायु कोण में बनाई जाएगी पशुशाला, जहां पे हर तरह के सभी पशु वहां पे रखे जाएंगे। ट्रैक्टर को खड़ा करने के लिए जो सबसे अच्छी जगह होती है वो भी उत्तर पश्चिम होती है, नॉर्थ वेस्ट। वही नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। अगर यहां जगह नहीं बनती किसी वजह से, जैसे पशुशाला यहां पर आ गई है, तो साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में भी ट्रैक्टर को खड़ा कर सकते हैं। ये जो चारा मशीन है आपकी, जिसमें कुट्टी काटी जाती है, इसको आप लेकर जाएंगे वेस्ट में, यानी पश्चिम में, पश्चिम दिशा में लगाएंगे चारा कुट्टी की मशीन। अनाज जो स्टोर करना है साथियों, इसको आपने करना है साउथ वेस्ट में। दक्षिण पश्चिम में कर सकते हैं, साउथ में कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में और दक्षिण में। अगर यहां जगह नहीं होती तो इस चारे को आप जो है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में भी कर सकते हैं। ये जो हारा होता है जिसमें कि हर समय आग जलती रहती है, उपले पे उबलता रहता है, इसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण। ये दक्षिण पूर्व के अंदर जो है दलिया होता है। गोबर की खाद ये जो इकट्ठी की जाएगी, जिसे हम कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, FYM भी कहते हैं, ये या उपले बनाना या जो भी काम करते हैं उसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है पूरा का पूरा पूरब से लेकर के, यानी ईस्ट से लेकर के, और उसके बाद में साउथ ईस्ट तक, दक्षिण पूर्व तक। इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम वायु कोण सबसे अच्छा होता है, और साथ साथ आप वेस्ट में ही नहीं पश्चिम में भी कर सकते हैं। भूसे का बोंगा ये जो बनाना है अपने पशु आहार, ये वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा के अंदर आएगा, या उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगा। उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच में भी भूसे का बोंगा आ सकता है। मुझे लगता है मैंने सभी फैक्टर ले लिए। आज बोलो मेरे भाई, किसान भाई,
या जो गांव में रहने वाले हैं, ग्रामीण अंचल में रहने वाले भाई हैं, आज उनको मैंने हर सवाल का जवाब दिया। शायद उनके पास अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। और हाँ, अगर एक बड़ा फार्म हाउस बना रहे हैं, आपने मुर्गी पालन करना है, मत्स्य पालन करना है, आपने मछली पालन करना है, या पोल्ट्री फार्म करना है आपने, या कुछ भी ऐसे काम करना है जो बड़े व्यवसाय होते हैं, बड़े स्केल पर करते हैं, तो वास्तुशास्त्री की एडवाइस पर्सनली वहां पे साइट पर बुलाकर जरूर ले लेना, क्योंकि उसमें आपका जो है बहुत बड़ा भविष्य, बहुत बड़ा पैसा उसमें आपका इन्वॉल्व होगा। हाँ, छोटा सा लिमिटेड करने के लिए आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बता ही दिया है। क्योंकि जब आप फार्म हाउस के ऊपर इतने बड़े बड़े काम करते हैं जिसमें आपका लाखों करोड़ों रुपए का पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है और बड़ी उम्मीदें करते हैं, तो वहां पर पॉजिटिविटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा लगा साथियों आपको मेरा ये चैनल? अच्छा लगा? कोई पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने, इसीलिए आप इसे जैसे देखते हैं, मुझे पता है आप सबने इसको सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना सोशल मीडिया पर, और साथ में एक लाइक जरूर मार देना, अच्छा लगेगा मुझे, मेरा हौसला बढ़ेगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ता हूं मैं जिस पर आपका जो है कोई रिक्वायरमेंट आपकी आती है, आप चाहते हैं कि उसके बारे में बताएं और मैं ना बताऊं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यही विशेषता है मेरी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।